कश्मीर में बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। कश्मीर में 24 से 36 घंटे में भारी से भारी बारिश का अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। कश्मीर में भारी बारिश के अलर्ट के बीच राजौरी का तूफानी बतूनी गांव पूरी तरह से जलमग्न, किसानों के खेत पूरी तरह पानी में डूबे। उत्तर प्रदेश के जसनगर से आए तीर्थ यात्री हरनाम प्रसाद का कमाल, 7000 किलोमीटर की एकांत यात्रा कर लोगों को किया प्रेरित। अनंतनाग पुलिस ने बुजुर्ग तीर्थयात्री के खोए हुए बैग को किया बरामद, सत्यापन के बाद बैग को सुरक्षित वापस किया। रियासी में नाला पार करने के दौरान बाल बाल बचे 2 लोग, नाला पार करने के दौरान आया था तेज बहाव, मुश्किल में फंस गई थी जान। मेंढर के ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश, प्रशासन ने लोगों को सरहद नदी के पास न जाने की दी सलाह। हिमाचल में मानसून का कहर, अब तक 80 लोगों की मौत, 35 लोग अभी भी लापता। हिमाचल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आंकड़ा, 164 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त, 191 को पहुंचा नुकसान, 364 पशुशालाएं और 27 दुकानें भी जमींदोज। आपदा में 254 मवेशी और 10,000 पोल्ट्री बर्ड्स भी मारे गए, 227 सड़कें, 163 ट्रांसफार्मर और जल आपूर्ति की 174 परियोजनाएं भी ठप। सराज के थुनाग बाजार के साथ लगते गांव में बारिश, बाढ़ से 2 घरों को भारी नुकसान, 5 परिवार हुए बेघर, प्रशासन ने मदद की अपील की। चंबा के चरोड़ी पंचायत में पंगोला नाला के पास बादल फटा, खेतों में फसलों को हुआ नुकसान, बादल फटने का वीडियो वायरल। बिलासपुर के सई खारसी में पेट्रोल पंप के पास हुआ भूस्खलन, बड़ा हादसा होने से टला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आपदा के 27 दिनों के बाद मंडी प्रशासन सराज घाटी के जंजैली पहुंच गया, रोड कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते टीमें पैदल यहां तक पहुंची। सराज में आई आपदा में कई रास्तों का नामोनिशान मिटा, डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने दी जानकारी, कहा सराज में 250 से ज्यादा जवान राहत और बचाव कार्यों में जुटे। नाहन और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, बिरोजा फैक्ट्री प्रबंधन को हुआ लाखों रुपयों का नुकसान। हिमाचल में बारिश, बाढ़, आपदा को लेकर जयराम ठाकुर ने खुद किया साझा, कहा दर्द साझा है और संकल्प भी, हम फिर से उठेंगे, पहले से भी बेहतर होंगे। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी, प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और नदी नालों के नजदीक न जाने की अपील की। मंडी जिले के सराज में आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए मनाली से भेजी गई राहत सामग्री, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर ने लोगों से मदद करने की अपील की। शिमला सांसद सुरेश कश्यप ने सिरमौर के सीमावर्ती क्षेत्र से कंबल से भरी गाड़ी को आपदा प्रभावित लोगों के लिए किया रवाना, बोले आपदा प्रभावितों के लिए, लोगों के लिए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचा रहे मदद। मंडी जिले की थुनाग राज्य सहकारी बैंक में रखा कैश सुरक्षित, फाइलें, कंप्यूटर और फर्नीचर को ही पहुंचा नुकसान। कांग्रेस नेता संदीप सांख्यान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर साधा निशाना, बोले बीजेपी आपदा में अवसर खोजने की राजनीति बंद करे। ऊना जिला बीजेपी मंडी बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आई आगे, जिला इकाई ने भेजी घरेलू सामग्री से भरी गाड़ी, हरोली क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने निभाई अहम भूमिका। अमरनाथ यात्रा के लिए उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब, 7 दिन में 1,11,974 लोगों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 6 दिनों में 1 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने की अमरनाथ यात्रा, आने वाले दिनों में और अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद।
बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ने जम्मू के बाजारों में रौनक बढ़ा दी है। इससे जम्मू के दुकानदार खुश। श्रीनगर में पर्यटन को लेकर पर्यटन सचिवों की हुई अहम बैठक। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रहे मौजूद। 2026 में होने वाली हज यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल हज सुविधा के जरिए यात्री कर सकते हैं आवेदन। पुलवामा के नंबलन को पर्यटन मानचित्र में शामिल किए जाने की मांग तेज। राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने अपने समर्थकों के साथ किया पैदल मार्च। गर्मियों में स्कूलों के समय में बदलाव पर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं है। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने दी जानकारी। कहा, परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई भी कदम सोच समझकर उठाएगी। कश्मीर के ब्लडमैन शब्बीर हुसैन ने आज तक 192 यूनिट खून दिया दान। समाज के लिए मिसाल बने शब्बीर हुसैन। और यासी में अवैध शराब की तस्करी पर नकेल। नियमित चेकिंग के दौरान डीएमबी विस्की के 27 कार्टन्स के साथ एक शख्स गिरफ्तार। कश्मीर के रटसन बीरवा में गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने आयोजित किया नातिया मुशायरा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संसद के आगामी सत्र में राज्य पुनः स्थापना से जुड़ा बिल लाने की मांग की है। पार्टी नेता रतनलाल गुप्ता ने बडगाम और नगरोटा सीट पर उपचुनाव, राज्यसभा और पंचायत चुनाव भी जल्द कराने की मांग की। जम्मू में डिप्टी कमिश्नर सचिन कुमार ने मिशन युवा स्कीम के तहत लाभार्थियों को स्वीकृत ऋण आदेश किए वितरित। डीसी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना सरकार का लक्ष्य। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर बोले एनसीए चीफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। कहा, अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है तो ये लोकतंत्र के साथ धोखा। पुलवामा बच्चों में बढ़ते मोबाइल उपयोग पर नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद साकी ने जताई चिंता। कहा, मोबाइल के अधिक उपयोग से बच्चों में आ सकती है भेंगापन की समस्या। एनसीसी कैडेट्स ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके लद्दाख का नाम रोशन किया। एक लद्दाख एनसीसी बटालियन की जूनियर अंडर ऑफिसर आबिदा आफरीन ने की माउंट एवरेस्ट सफल चढ़ाई। आरएसपुरा में जैविक खेती के प्रति जागरूकता करने के मकसद से एक दिवसीय किसान जागरूकता कैंप का आयोजन। काफी संख्या में क्षेत्र के किसानों ने लिया हिस्सा। भारतीय सेना ने BMVSS के साथ मिलकर मेढर में कृत्रिम अंग फिटमेंट और सहायता शिविर का किया आयोजन। आरएसपुरा के सलेहड में ई बस सेवा शुरू न होने पर ग्रामीण ने किया प्रदर्शन। क्षेत्र में जल्द से जल्द ही ई बस सर्विस शुरू करने की मांग। मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सेरिंग आंगचुक का बयान, लेह बंद रहेगा जारी। पामपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रद्धांजलि सभा का किया आयोजन। गुलाम नबी मीर को उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर किया गया याद। पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद विहान भार्गव की याद में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। टूर्नामेंट में पुंछ की कुल 32 टीमें ले रही हिस्सा। राजौरी जिले के